कौन सी कक्षा तक आपके पास पढ़ा है? ये शुरू से लेकर के और 12वीं तक हमारे पास ही पड़ा है। गांव के अंदर कल इस बात का पता चला भाई निशु देशवाल अब इस दुनिया में नहीं है, तो गांव के अंदर निशु देशवाल की मौत से 4 दिन बाद भी नहीं आया पत्नी को होश। आज टोचन किंग का गंगा में होगा समागम। 17 की उम्र में उतारा था पिता के सिर का कर्ज, लाखों के करता था टायर इंपोर्ट। बहुतों ने कोशिश की पर निशु जैसा कोई नहीं बन पाया। मां भी टूट गई तो बेटे का कौन सहारा। निशु देशवाल के बारे में जब हमने गांव वालों से बात की तो उनकी आंखें नम हो गई। करवाएंगे एक बार। राम राम जी। राम राम भाई। अपना गांव कौन सा है? मेरा गांव कुराड़ है भाई, यहीं पे है। और अच्छा जी। यहीं पे कल हमारे गांव में जो एक बच्चा गुजर गया निशु देशवाल। कौन सी कक्षा तक आपके पास पढ़ा है? ये शुरू से लेकर के और 12वीं तक हमारे पास ही पड़ा है जी। अच्छा। और 12वीं के बाद इसने ये अपना जो स्टार्ट किया है ट्रैक्टर टोचन वगैरह इसने स्टार्ट किया। शुरू में तो इसने बहुत समझाया भाई तू ये खतरनाक गेम है, जब भी मिलता था तो बताते भी रहते थे, लेकिन इसका इंटरेस्ट बन गया और साथ के साथ में जब साथियों का जोश इसके साथ जुड़ा तो ये आगे बढ़ता चला गया। और एक स्टंट इसने जो दिखाई वो पूरे के पूरे भारत देश में मशहूर हो गए। आज जैसे ही गांव के अंदर कल इस बात का पता चला भाई निशु देशवाल अब इस दुनिया में नहीं है, तो गांव के अंदर लोगों को पता चला कि उसके मिलियनों समर्थक हैं उसके यूट्यूब के ऊपर, और बहुत ज्यादा आघात है पूरे गांव के अंदर। सारा गांव बहुत ज्यादा दुखी है और बचपन से लेकर के बड़ा होने तक हमने तो इसको संभाला है, देखा है। अच्छा, आपका विश्वास हो गया था जब ये बात सुनी? नहीं, शुरू में तो नहीं विश्वास होया जी, लेकिन जब वीडियो देखी और वो जब ट्रैक्टर का सिस्टम जब इसका नीचे आया तो एकदम दिल टूट गया कि भैया अच्छा हो गया। और अब हमारा बच्चा नहीं रहा। स्वभाव कैसा था? स्वभाव का तो बिल्कुल शांत था और निडर था, बहुत ज्यादा निडर था और दिलेर था भाई। दिलेर के कारण ही स्टंट कर पाया। शायद उसने 10वीं या 11वीं में शुरू कर दिया था टोचन या ट्रैक्टर स्टंट करना। बस जब तक तो ना तो अध्यापक ने पता था और पेरेंट्स ने भी नहीं पता था इतना, धीरे धीरे उसको फिर पता नहीं था, रोकते भी थे। तो शुरुआत परिवार भी खेती तो जुड़ाया है, तो शुरुआत ही ट्रैक्टर तो इनके घर में ही है और भाई बच्चा तो सीखता है ट्रैक्टर, तो भाई को कोई भी चीज घर में सीखे है। अच्छा, जो आप अध्यापक हो जो इस तरह के स्टंट कर रहे हैं उन्हें आपकी शिक्षा देना चाहूँ? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई इस प्रकार के खतरनाक खेल बच्चे ना खेलें। ये आप लोगों के शौक के लिए तो बेशक से अच्छे लगते हो, लेकिन परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत ज्यादा घातक है। तो उनकी आंखें नम हो गई और कहा कि निशु जैसा लड़का इस गांव को दोबारा नहीं मिलने वाला। गांव में उसके चाचा लगते वक्ती ने कहा कि निशु के पिता के पास 3 एकड़ जमीन है। जब निशु ने ट्रैक्टर स्टंट का शौक चढ़ा तो उसके पिता को बोल दिया था कि आप चिंता मत करो, मैं आपके सारे कर्ज उतार दूंगा। और हुआ भी वैसा ही। 1 साल के अंदर ही 18 की उम्र में निशु ने अपने पिता का सारा कर्ज उतार दिया था। चाचा ने बताया कि निशु की पत्नी को 4 दिन बाद भी होश नहीं आया है। हल्के हल्के आवाज में निशु का नाम ले रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी में ये क्या हो गया। निशु की लव मैरिज है या अरेंज, इस पर बोलने से गांव में हर किसी ने मना ही कर दिया। निशु जैसा बनने को उसके गांव में भी बहुतों ने कोशिश की, लेकिन उस जैसा कोई बन नहीं पाया। चाचा ने कहा कि निशु जैसा सुलझा हुआ लड़का गांव में दूसरा कोई नहीं। लेकिन रई उमर की मां ने तो निशु ने लव मैरिज की हुई थी। निशु ने पिता का कर्ज उतारकर अपने शौकों पर लाखों का खर्च किया हुआ था। निशु के अंतिम संस्कार पर 3-4 हजार लोग पहुंचे थे। पंजाब में हादसे के बाद निशु ने स्टंट करना छोड़ दिया था, लेकिन राजस्थान, पंजाब के कुछ दोस्तों ने आकर उसको फिर से स्टंट करने के लिए हौसला दिया। लेकिन अब निशु काफी बचाव से स्टंट करता था। आज परिजन निशु की अस्थियों को गंगा में बहाने गए हैं। उम्मीद है परिवार इस सदमे से उभर गया। निशु परिवार में सबसे छोटा था। उसे ट्रैक्टर पर स्टंट करने का बचपन से ही शौक था और उसके पापा ने उसे शौक पूरा करने के लिए स्पेकेल ट्रैक्टर लाकर दिया था, जिसे निशु ने अपने हिसाब से मॉडिफाइड करवाया। और उसी ट्रैक्टर को वजह से निशु के यूट्यूब पर 13 लाख सब्सक्राइब थे, जिन्हें निशु अपना परिवार मानता था। लेकिन यही स्टंटबाजी के चक्कर में लोग इस हद तक गुजर जाते हैं कि कभी कभी वो उनके लिए भारी पड़ जाता है। और यही निशु के साथ हुआ। सोमवार सुबह भी वह स्टंट के लिए गांव के खुले खेतों में यमुना किनारे आया था। यहां उसने ट्रैक्टर से कई स्टंट किए, यहां तक कि वो कई वीडियो बना चुका था। लेकिन आखिर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसका बैलेंस बिगड़ गया और ट्रैक्टर उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।